तो इंडियन ग्रे वुल्व या भेड़िया हम जिसे कहते हैं, ये दुनिया का सबसे पुराना भेड़ियों का नस्ल है। इंडिया और पाकिस्तान में पाया जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम है कैनिस लूपस पैलिपिस। और ये जो आपका ग्रे वुल्फ है कैनिस लूपस, उसका एक सब स्पीसीज है। हमारे देश में अभी तक वुल्व्स का या भेड़ियों का कोई नेशनल लेवल एस्टिमेट नहीं है, बट माना जाता है 2000 से 3000 के आसपास भेड़िया हमारे देश में बचे हैं। वुल्व्स जो हैं हमारे देश में पूरी तरह से संरक्षित है, सुरक्षित है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के अंदर आता है और ग्लोबली भी, अंतर्राष्ट्रीय हिसाब से भी साइटीज़ के अपेंडिक्स 1 में लिस्टेड है। भेड़िया येलोइश ब्राउन कलर का होता है, ब्लैक पैचेस होते हैं और लगभग मान लीजिए 17 केजी से 16-17 केजी से 25 केजी तक का वज़न होता है। हमारे देश में भेड़िया जो है स्क्रब, ग्रासलैंड, ओपन फॉरेस्ट टाइप के इलाके में रहते हैं, खुले हैबिटेट में रहते हैं। और इनका मेन जो प्रे स्पीसीज़ हैं वो होता है मीडियम साइज्ड वाइल्ड हार्बीवोर, जैसे कि चिंकारा, जैसे ब्लैक बक। कभी कभार छोटा जानवर भी खा लेता है, जैसे रोडेंट्स हो गया, रैबिट्स हो गया, ये सब भी खाते हैं। और ह्यूमन हैबिटेशंस के आसपास, गांव के आसपास, क्योंकि शीप, गोट, भेड़ बकरी बहुत आसानी से अवेलेबल होता है, तो वुल्फ वो भी खाते हैं। तो भेड़िया सोशल एनिमल है हमारे जैसा। हम लोग जैसे परिवार में रहते हैं, भेड़िया भी परिवार में रहते हैं। एक अल्फ़ा मेल और अल्फ़ा फीमेल होता है जो उनके पैक को लीड करता है। अल्फ़ा मेल का मेन काम होता है उनका जो टेरिटरी है उसको बनाए रखना, और अल्फ़ा फीमेल का मेन काम होता है बच्चों को पाल के बड़ा करना, उन्हें खिलाना। और मेल्स और अल्फ़ा मेल और अल्फ़ा फीमेल के दौरान पूरा जो पैक है उनका एक्टिविटी लगभग मॉड्यूलेटेड होता है या परिचालित होता है। हमारे देश में वुल्व्स को कई सदियों से काफ़ी नेगेटिव लाइट में देखा गया है, क्योंकि कई बार उनके जो प्राकृतिक हैबिटेट है उस पर नुकसान होने के कारण, फ्रैगमेंटेशन होने के कारण, उनका जो कुदरती प्रे स्पीसीज़ है वो ख़त्म हो जाने के कारण शीप, गोट के ऊपर, भेड़ बकरी के ऊपर आक्रमण ये लोग करते हैं। और साधारण तौर से ही लोग जो हैं भेड़ियों को ढूंढ के निकाल के उनका जो डेंस है वहाँ से पप्स या भेड़ियों का बच्चों को स्मोक करके, धुआं जला के निकाल के उन्हें मार देते हैं, या फिर कहीं और ले जाके पेट के हिसाब से भी पालते हैं, घर में गृह पालन भी करते हैं। और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा उनका संख्या पर इसका असर पड़ा है। इसीलिए आज हमारे देश में 2000 से 3000 ही माना जाता है भेड़िया बचा है, जो कि टाइगर का संख्या से कहीं कम है। लेकिन अभी तक हमारे देश में भेड़ियों के ऊपर फोकस करके कोई कंजर्वेशन या संरक्षण का खास कोई प्रोग्राम नहीं है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे अफवाहें हैं, जैसे भेड़िया आदमखोर होता है, खून के प्यासे होते हैं। तो ये इसके लिए अभी तक कोई वैज्ञानिक सबूत हमारे पास नहीं है। ये सिर्फ हमारा मानना है कि भेड़िया ऐसे होते हैं।
वो एक जंगली जानवर है। कोई भी जंगली जानवर के जैसा अगर उन्हें भूख लगे तो वो शिकार पे निकलते हैं। और अगर भेड़ियों का एक दल या पैक गांव के आसपास है या कोई टाउन के आसपास है तो उनके सामने जो भी सबसे आसानी से खाना मिलेगा वो उस पर आक्रमण करेगा। और अगर वो शिकार का जो प्राणी है, चाहे वो कोई जंगली प्राणी हो या हमारे इंसान का बच्चे हो, जो उसके कद के हिसाब से वो आक्रमण कर सकता है वो करेगा। इसमें हम ये नहीं सोच सकते कि वो जानबूझ के इंसान के बच्चों के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं या इंसान के बच्चों को जानबूझ के लेके जा रहे हैं। वुल्व्स या भेड़िया रोते नहीं हैं, वो लोग हाउल करते हैं। और वुल्व्स हमारे जैसा ही सोशल एनिमल है, परिवार में रहते हैं और वो लोग हाउलिंग का इस्तेमाल करते हैं कई चीज़ों के लिए, जैसे कि मेट अट्रैक्ट करने के लिए या पार्टनर फीमेल अट्रैक्ट करने के लिए। मेल वुल्व्स हाउल करते हैं अपना जो क्षेत्र है उनका जो क्षेत्र है उसे एस्टैब्लिश करने के लिए, बाकी मेल्स को कम्युनिकेट करने के लिए कि उस टेरिटरी में या उस क्षेत्र में एक भेड़िया है। तो वुल्फ का रोना अपशकुन है ये हम मानते हैं, लेकिन फिर से वैज्ञानिक कोई सबूत ऐसा नहीं है। भेड़ियों के लिए इंसान साधारण खाद्य नहीं है या कुदरती खाद्य नहीं है, क्योंकि भेड़ियों का कद जो है वो बहुत छोटा होता है और इंसान को एडल्ट इंसान को अटैक नहीं कर पाता। लेकिन अगर बच्चे खुले में हैं या फिर मान लीजिए आंगन में रात को सो रहे हैं तो भेड़िया बिल्कुल उसे आक्रमण कर सकता है और उससे हमें बचना पड़ेगा। कोई भी भेड़िया अगर कहीं पे भी इंसानों के ऊपर आक्रमण कर रहा है तो तुरंत उसे हम मैन ईटर या आदमखोर का तकमा हम नहीं दे सकते, क्योंकि एक कोई जंगली जानवर अगर स्टॉक करता है, मारता है और फिर शरीर को खाता है तभी हम उसे नरखादक या मैन ईटर कह सकते हैं। उससे पहले कोई भी जानवर को मैन ईटर का लेबल लगा देना गलत है, वैज्ञानिक नहीं है। हमारी सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा ध्यान हमें देना पड़ेगा बच्चों के ऊपर। बच्चों को हम अकेला नहीं छोड़ सकते हैं अभी जो परिस्थिति है उसे ध्यान में रखते हुए, खास करके सुबह के समय, शाम के समय और देर रात के समय। बच्चों को भेड़ बकरी के साथ जंगल में हम नहीं भेज सकते। घर के आसपास अगर आपका कंपाउंड वॉल नहीं है, कोई दीवार नहीं है, तो कृपा करके अगर हो सके तो एक मजबूत दीवार बना लीजिए, मिट्टी से हो या लोकली अवेलेबल कोई भी दूसरा मटेरियल से हो। बच्चों को बिल्कुल आंगन में सोने मत दीजिए, घर के अंदर, कमरे के अंदर सुलाइए और कमरे में कम से कम दरवाज़ा लॉक रखिए। अगर कमरे में दरवाज़ा नहीं है तो कृपा करके कोई भी लोकल मटेरियल इस्तेमाल करके एक दरवाज़ा लगवा लीजिए। घर के आसपास का इलाके में लाइट जला के रखिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, बिजली का प्रॉब्लम है तो आग जला के रखिए। गांव के स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर जहाँ पे आपको लगता है ज़्यादा अंधेरा है वहाँ पे लाइट या आग जला के रखिए। कभी भी कोई भी इंसान अकेला खेत में ना जाए, ग्रुप में चले, कम से कम 4-5 लोगों के ग्रुप में चलें। एक्सीडेंटली अगर आपको वुल्फ दिख भी जाता है तो चिल्लाइए, शोर कीजिए, उसे भगाने की कोशिश मत कीजिए, उसका पीछा मत कीजिए, वुल्फ का डेन को ढूंढ के निकालने की कोशिश मत कीजिए। अगर कहीं पे डेन है आपको पता है तो वहाँ धुआं लगा के या आग जला के पप्स को आप निकालने की कोशिश मत कीजिए। वुल्फ अगर दिख जाए आपको गांव के आसपास तो कृपा करके
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फ्रंटलाइन स्टाफ या ऑफिसर को आप तुरंत खबर पहुंचाएं। अगर अकेला आपको चलना पड़ रहा है तो साथ में छड़ी रखिए, मजबूत छड़ी रखिए सेल्फ डिफेंस के लिए, आत्मरक्षा के लिए। और हमेशा साथ में एक पावरफुल लाइट रखिए, टॉर्च रखिए। इस परिस्थिति में बाहर शौच बिल्कुल मत कीजिएगा। घर के अंदर शौचालय में आप शौच कीजिए, बाहर जाने से खतरा है।